याद है वो 7 पॉइंट क्या कहते हैं? यस सर। ओके। ये रेडमी से कोई हमारे साथ में नए साथी आए हुए हैं। सर आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। अगर आप सुटेबल हो सर तो अपनी माइक को ऑन कीजिएगा प्लीज़। सो मैम आप बताइए कि वो 7 पॉइंट कौन कौन से थे? ये था जैसे आपने जब बताया था पॉइंट शुरुआत कैसे करेगा, पैसे की जरूरत तो मैं पूरा सा आप सिर्फ 7 पॉइंट बताइए मैम। आज प्रयास करेंगे 2-3 पॉइंट निकाल देंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। था। नहीं है आपके पास भी? यस सर। आपके पास भी 7 पॉइंट है नहीं है सर। क्या? ओके। आपने बताए थे कि सर देख चश्मा दे सर। प्लान पर भरोसा, कंपनी पर भरोसा, पे आउट पर, सिस्टम पर भरोसा, कंपनी के टॉप और मिशनरी एक्टिव लीडर पर भरोसा, डायरेक्टर पर भरोसा और यही सर। आपने 6 ही बताया है। ठीक। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का था और कंपनी पर मैंने जितना भरोसा है, जितना मैंने जान पाया था उतना मैंने नोट किया था। कंपनी पर भरोसा है, कंपनी के प्लान पर भरोसा है, कंपनी के प्रोफाइल पर भरोसा है, कंपनी के पे आउट पर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट डायरेक्टर पर पर भरोसा, भरोसा, प्रोडक्ट पे भरोसा। कंपनी के डायरेक्टर पर भरोसा है और कंपनी के सिस्टम पर भरोसा है और कंपनी के टॉप मिशनरी एंड एक्टिव लीडर। ये कल 7 बेसिक पॉइंट थे। इसके माध्यम से ही आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है ना वो प्लस पॉइंट में जाएगा। अगर आप इसमें नहीं शामिल हैं तो आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं। आज का है पॉइंट नज़रिए का, जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। सेकंड पॉइंट है आपका एटीट्यूड का। आप लोगों ने सुना होगा, अभी संडे की मीटिंग थी और उस समय किशनपुरी सर बोल रहे थे एक लाइन, शायद आप लोगों ने गौर भी किया होगा कि मैंने नहाते हुए महिला को देखा। कितने लोगों को याद है? और इसका एक वीडियो भी, इसका एक वीडियो भी चल रहा है फेसबुक के ऊपर खूब बढ़िया से। वो लड़का रो के अपनी बात कहता है कि मैंने नहाते हुए महिला को देखा, इसमें मेरी क्या गलती है? नहा तो मैं रहा था ना। अब जब मैं नहा रहा हूँ और मैंने महिला को देखा तो उसमें मेरी क्या गलती है बताइए? तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो एटीट्यूड यानी जो आपका नज़रिया है ना वो बहुत काम का है। और इसके ऊपर 2-3 बातें आएंगी लाइन में बीच बीच में, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल में रखिएगा आप लोग। और हाइपर ना होने की वजह से आप आराम से समझिएगा, सुनिएगा, फिर विचार कीजिएगा इस पर कि क्या क्या बातें कही जा रही हैं। कहते हैं नज़र का इलाज तो होता है बट नज़रिए का नहीं होता है। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन आप हर काम में यानी सही काम में भी अगर आप गलत नज़रिए देख रहे हैं ना, गलत इंटेंशन पर लगा रहे हैं, कोई भी काम हो, और एक बार ये फीड हो गया आपके माइंड में, आपके सिस्टम में, आपके सेटअप में, तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, वो जो आपका नज़रिया है ना उसका इलाज नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, एक बार अगर शक दिमाग के अंदर बैठ गया तो वो शक प्रॉपर तरीके से बना रहता है। आप कितनी भी सफाई दे लीजिए, कितना भी कुछ कह लीजिए, बट वो नज़रिया जो आपका होगा ना उनके प्रति, वो वही होगा जो आपके पैटर्न में बैठ चुका है। कहते हैं अगर नज़र लगती है तो होता ना गांव में फूक 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 क्या कहते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं।
तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन नज़रिए के लिए क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम के अंदर। क्योंकि इस सिस्टम में जब आप आते हैं तो आपके पास ना अथाह लोगों से मुलाकात होती है, इतने लोगों से आप बातचीत करते हैं, इतने लोगों के कॉल मैसेज आते हैं आपके पास जिनकी आप गणना नहीं कर सकते। किसी के पास कोई रिकॉर्ड है कि आज तक उन्होंने एग्जैक्ट इतने लोगों से बात किया होगा या इतने लोगों का मैसेज आया उनके पास? कोई साथी है जो बता सकते हैं इस चीज़ को? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों के पास? आज कुछ नेटवर्क ज़्यादा इशू हो रहा क्या? बराबर मेरी बात पहुंच रही है जीतू जी? नहीं सर, बारह सर, सवाल फिर से दोबारा। सवाल यही था कि जब से आप इस इंडस्ट्री में शामिल हुए हैं तब से आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि आपके पास कितनी कॉल आ चुकी है, मतलब एग्जैक्ट, और कितने लोगों को आपने मैसेज किया है, कितने लोगों ने आपको मैसेज किया है? नहीं सर। जीतू सर, मेरी आवाज़ आ रही क्या बराबर आपके पास है? सर बराबर आवाज आ रही है सर। अरे सर आवाज क्लियर है। ओके ओके। तो इस सिस्टम के अंदर अगर नज़र ठीक है तो वेल एंड गुड है, लेकिन नज़रिया अगर गड़बड़ है तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप किसी को भी ना क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे। और बड़ी बात क्या होती है, लोग अपने आप को देखने की बजाय जो नज़रिया है उनका, उस नज़रिए के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि फला व्यक्ति ने ये बात कही है तो ये कहाँ से है, कैसे है, उसको ढूंढते हैं। अभी आपने देखा वीडियो छोटी सी, कि इस इंडस्ट्री के अंदर उतनी दिक्कतें, उतनी परेशानियाँ, उतने कष्ट नहीं हैं जितने लोग अपने जीवन में जी रहे हैं। और आपने देखा भी, कोई विकलांग है, कोई झूले से लटक कर काम कर रहे हैं, कोई वायरिंग कर रहे हैं झूले से लटक कर, आप देख पा रहे हैं, कोई बोझा उठा रहे तो कांपते हुए चल पा रहे हैं। नहीं, इतना कष्ट नहीं है, इतना दुख नहीं है जितना लोग यहाँ पर बना के बैठे हुए हैं। एक बार की बात है, एक लोगों ने पूछा किसी से, क्या कभी आपने किसी लड़की को कपड़े उतारते हुए देखा है? अजीब सा सवाल है ना। अब यहाँ पे जेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो अब यहाँ पे नज़र और नज़रिए दोनों की परख होने वाली है। कई लोग तो इस चीज़ को कहे तो जानते तो हैं, देखे भी होंगे, पर वो बताने जाएंगे, बताने से हिचकिचाएंगे, डरेंगे कि मैं अगर बताऊंगा तो मैं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और ये जो बात अगर बोलेंगे कोई सा, तो किसी के मन में आ रहा होगा कि मैंने नहीं देखा है, तो वो अक्सर झूठ बोलते हैं। एक सवाल और आता है, यहाँ पर आपको जवाब देना होगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अक्सर आप लोगों को सुना भी होगा, जानते भी होंगे, बट फिर भी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं क्योंकि यहाँ पर नज़र और नज़रिए की बात चल रही है। तो दूसरा सवाल आता है कि स्त्री का कौन सा भाग चिकना होता है? कई लोगों को तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये सवाल कहाँ से टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। नीचे का सर, नीचे का जहाँ से प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि स्त्री को प्रेस कहते हैं, वो स्त्री नहीं जो हम लोग आप लोग समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल कहाँ से टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा लड़की को सूखे हुए कपड़े उतारते हुए, जो रस्सी होती है, गाँव में कुछ भी बोलते हैं, डारा वगैरह जो भी होता होगा, वहाँ से सभी लोगों ने कपड़े उतारते हुए देखा होगा। लेकिन जब ये सवाल आता है ना तो लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो नज़र होता है वो कहीं और जाता है और नज़रिया कहीं और जाने का प्रयास करता है।
ठीक वही काम यहाँ पर होता है, और आपको अपने आप को चेक भी करने की ज़रूरत है कि जो आपका नज़र है, जो आपका नज़रिया है अपने अपलाइन के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्लान के प्रति, अपने पे आउट के प्रति किस प्रकार का है, आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर एक बूंद जहर बाल्टी भरी पानी में डाल दे तो क्या होगा। सिर्फ एक बूंद, छोटी सी बूंद एक बाल्टी भरे पानी में अगर डाल दीजिए तो क्या सारा पानी स्वच्छ रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा सर। कहने का मतलब है कि आपको विश्वास तो, भरोसा तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से तो हो गया है। आपका जो नज़र है, जो नज़रिया है, वो अगर आपका गड़बड़ है तो भी आप इस सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से अपने आप को सफल नहीं कर पाएंगे। आपने किसी को देखा होगा शायद कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हो, लेकिन जिसका नज़र और नज़रिया गड़बड़ हो और वो इस प्रकार के सिस्टम में सफल हो गया हो, शायद ही, मुझे तो नहीं लगता किसी कोई सफल हुआ होगा। आप इस बिजनेस में जिस व्यक्ति को शामिल करा रहे हैं वो सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो सफल 100% तब होगा जब आप उसे सिस्टम से काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सिस्टम से काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अक्सर होता क्या है कि लोग आते तो हैं बट वो अपने मन से काम करना शुरू कर देते हैं। वो अपने मन से काम करना शुरू कर देते हैं। उनका मन हुआ तो कॉल करते हैं, उनका मन हुआ तो मीटिंग में आते हैं, उनका मन हुआ तो टीम में फॉलोअप लेते हैं, उनका मन हुआ तो जो और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोस्पेक्टिंग की, लिस्टिंग की, नोट डाउन करने की, वो अपने मन से कर रहे हैं। आप उन्हें कहते रहिए, समझाते रहिए, बट वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिस्टम से काम करने की ज़रूरत है, ना कि अपने सिचुएशन के अनुसार। आज आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, सर ये सोशल मीडिया का पूरा काम होता है, टोटल सोशल मीडिया का काम होता है। आपने सुना भी होगा शायद, बड़े सेमिनार में गए होंगे, DK सर है क्या मीटिंग में? नहीं है। हमें कृपाराम जी सर बता रहे थे कि उनके जो अपलाइन हैं, कृपाराम सर के अपलाइन कौन है, कोई जानते हैं क्या? प्रवीण सर, जीतू जी? उमेश पाल सर। जी, उमेश पाल जी। उमेश पाल सर। तो उमेश पाल सर के पास अब जो आपका सिस्टम है इसमें भाई लेडीज़ जेंट्स दोनों आते हैं। उनके पास जब अक्सर लड़कियों के फ़ोन आते, लेडीज़ों के फ़ोन आते, तो उनकी मैडम अक्सर उनसे लड़ा करती। जो आज डायमंड रैंक पर हैं, उनकी मैडम जो आज डायमंड रैंक पर हैं, उनका जो रैंक है डायमंड का है, लेकिन वो उस टाइम उनसे खूब लड़ा करती थी। 2-2, 3-3 दिन तक बातें नहीं होती थी उन लोगों की। दिक्कत यही, परेशानी यही कि दिन में फ़ोन आए तो आए, पर रात में कैसे फ़ोन आता है, क्यों आता है, क्या मतलब है, क्या कारण है, तरह तरह के सवाल जवाब। तो वो भी उमेश पाल सर परेशान होकर के उन्होंने क्या किया, जिस लड़की का फ़ोन आता, चाहे वो दिन में आए चाहे रात में, उन्होंने क्या किया, सबका नंबर ट्रांसफ़र कर दिया कृपाराम जी के पास में कि भाई आप संभालो, आप देखो, आप जानो, क्योंकि अपने बस का तो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि देखिए, आप ये जो नोट कीजिएगा कि सफल तो हो गए, उनका जो नज़र था, नज़रिया था, भाई सबका इलाज तो नहीं हो रहा ना,
जबकि इस बात को उमेश पाल सर को पता है कि वो इस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी फैमिली को नहीं पता ना। तो अक्सर ये चीज़ें ना लगभग सभी लोगों के घर में चल रही होंगी थोड़ी बहुत, और ये तब तक चलती रहेंगी जब तक आप सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच जाते हैं। क्या ये बात सही गलत है? और एक लाइन चलती है, आप लोग जानते हैं इस बात को, सही है सर, 100% सही है सर। ये जो अपनी इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर में अक्सर हम लोग ना, कोई ना करता तो मतलब बहुत हर्ट ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, यार सामने वाले ने मुझे मना कर दिया, कैसे मना कर दिया। जबकि इस चीज़ को आप जानते होंगे, जितने भी साथी यहाँ पर हैं, जो भी हैं, प्रवीण सर हैं, जीतू जी हैं, बबीता मैम हैं, अखिलेश जी हैं, सुमित्रा मैम है, मैं हूँ। अगर आप अपने आप से सवाल कीजिए कि अपने जो आसपास के लोग हैं, चाचा ताऊ के लोग हैं, क्या आपने उनको बताया नहीं होगा कि मैं क्या करता हूँ, हमारा सिस्टम क्या है? आपने बताया होगा, लेकिन फिर भी वो लोग ना तो भरोसा किए, ना विश्वास किए, और ना ही आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किए। क्या ये बात सही गलत है? सही है सर, सफल होने के बाद लोग कहेंगे बताया नहीं। बड़ी बात आप लोग जानते हैं, और आपने कई बार सुना है देवेश सर के माध्यम से, कि उनके जो भाई थे, जब वो लोगों से अप्रोचिंग किया करते थे, तो ये लोग पहले ही कॉल के माध्यम से जा कर के वहाँ मना कर दिया करते थे कि वो फंसने फंसाने वाला काम करता है, उसके साथ मत जाना। और आज वही बंदा जो फंसने फंसाने वाला काम किया करता था, लाखों की इनकम प्रति मंथ कर रहा है, और उसी के पक्ष इनके पीछे उनके भाई हों, पिताजी हों, जो भी हो, जो भी इनके पास प्रॉपर्टी है, जो भी एक शोरूम की टाइप में जो भी उनके पास एक्टिविटीज़ है, उनके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। सही है गलत है? अखिलेश जी, सर आवाज किसी के पास नहीं पहुंच रही है क्या? अखिलेश जी, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ रही है। आप बिजी हैं क्या? अपनी माइक आप लोग ऑन ऑफ करते रहिए। जी सर, मेरे में आवाज आ रही है। बगल की आवाज़ नहीं आएगी, आपकी आवाज़ आएगी बस। तो ये आपका होता है नज़र और नज़रिए का फ़र्क। जब अपने खास लोग इस सिस्टम में आने से मना कर सकते हैं, साथ चलने से मना कर सकते हैं, तो अन्य क्यों नहीं मना करेंगे? आपका ये 2 पॉइंट पूरा होता है। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस का, और दूसरा आपका एटीट्यूड का, नज़रिए का। हम लोग तीसरे पॉइंट में बात करते हैं एनर्जी की, ऊर्जा की। आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना भी होगा, जब आप मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं या किसी से बात करते हैं, जब आपको लगता है कि सामने वाला ना एनर्जेटिक मोड में नहीं है, तो आपका भी मन थोड़ा सा आगे पीछे करता है, और आप वहाँ देर से 1 2 3 4 हो जाते हैं। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों के साथ में? होता है सर, जब दुकानदार खुद आलस लेके उठेगा बैठेगा तो जल्दी कोई नहीं जाना चाहेगा। कहते हैं इस इंडस्ट्री में एनर्जी का बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, तो आप सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो है, जो आपका एटीट्यूड है वो डाउन है, जो आपकी एनर्जी है वो डाउन है, तो जाहिर सी बात है कि आप सामने वाले के पास कौन सा मैसेज देंगे, कौन सी एनर्जी आप देंगे, कौन सी तरंगे आप भेजते रहेंगे? निगेटिव की। जिससे क्या होता है, आपको रिजेक्शन मिलना तय है। इसलिए जब भी आप बात कीजिए किसी से, तो हमेशा एनर्जी मोड में रहिए। जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके पास नज़रिया, आपका नज़र ठीक नहीं होगा, आपके पास एनर्जी नहीं होगी, और आप इन सब के माध्यम से, ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है। जब तक अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर नहीं करेंगे,
तो होता क्या है, तब तक आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रहा होगा ना, आप उसे कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप डिलीवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा सिचुएशन बन रहा है, तो आप कुछ टाइम थोड़ा सा गाना वाना सुन लीजिए बढ़िया सा मोटिवेशन वाला, या थोड़ा सा भाग दौड़ कर लीजिए, अपनी सांस को लंबी लंबी खींच लीजिए, अंदर बाहर कीजिए लंबी लंबी सांस। तो भी जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो आपका माइंड में होता है, जो बहुत सारे विचारों से घिरा होता है ना, उनसे आप काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड और प्लस एनर्जी, इन तीनों चीज़ों को आपको पॉजिटिव मूड में रखना है और एक्टिव मूड में रखना है। अब इसके बाद आता है आपका जो चौथा पॉइंट है रिजेक्शन का। जो आपका चौथा पॉइंट है वो है रिजेक्शन का। पर्पज के विषय में हम लोग बात करेंगे बृहस्पतिवार को, क्योंकि उसमें कुछ डिटेल्स हैं, उसे हो सकता है नोट भी करना पड़े। और अगर आपने नोट भी किया तो यकीन मानिए कि जब आप बात करेंगे अगले टाइम में, तो आपके पास रिजल्ट आना शुरुआत होने का चांस बन जाएगा। मालूम सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले जब हम लोग किसी को शामिल करते हैं या हम खुद शामिल हुए होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जो यार दोस्त होते हैं ना, भाई बंधु होते हैं, सबसे पहले उनको बताते हैं। होता क्या है, ये लोग जो होते हैं अपने आसपास, क्योंकि उन्हें जो आपको जानकारी मिली है, मुझे याद आ रहा है किसने सर एक लाइन बोल रहे थे जब अपना एडवर्टाइज करते हैं, उसमें जीतू जी गए थे, जीतू जी शायद याद होगा, दिल्ली हम जीतू जी गए थे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी जानकारी आपको डिलीवर की, कुछ अच्छा भी लगा। उन्होंने एक लाइन बाद में बताया था, और शायद जीतू जी को याद भी होगा, उन्होंने एक गधे की फ़ोटो दिखाई थी। जीतू जी सुटेबल हैं क्या आप? थोड़ा सा माइक ऑन कीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो जानकारी आपको यहाँ से मिली है, आपको लग रहा होगा कि लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, इसके विषय में जानकारी देनी चाहिए, लेकिन होगा क्या कि ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी जानकारी आ गई, लोग बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ये बोलना चाहिए, उन्हें वो ऐसा रहना चाहिए। लेकिन जब आप लोगों के बीच में जा कर के अपनी बात कहेंगे ना, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, जैसे गधे के ऊपर हंसते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि देखो वो गधा जा रहा है, अरे गधा तो बिल्कुल गधा जैसा काम कर रहा है। तो आपके पास जो ये चीज़ें मिली हुई है ना, आप इसे अपने पास स्टोर कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसकी खूबियों को पहचानने का प्रयास कीजिए, फिर जा कर के आप मार्केट में जाकर लोगों से बातचीत कीजिए। अब आपके पास ये चीज़ें आती हैं, आपको लग तो रहा है कि टीम रहने से पैसा आता है, करोड़ रुपए कमा सकते हैं महीने के, लाखों के, तो ये आपको पता है ना, आपने सिस्टम देखा हुआ है, तो आपको भरोसा हो रहा है, आपको विश्वास हो रहा है। लेकिन उन लोगों को इस बात की ज़रा सी भनक नहीं है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, या लोग कमा रहे हैं महीने का, दिन का, और लोग पूरी मस्ती के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर भी पैसा कमा रहे हैं। लोग रातों में सो रहे हैं, तब भी पैसा कमा रहे हैं। ये आपको जानकारी है, लेकिन जिसे आप डिलीवर कर रहे हैं, जिसे आप बता रहे हैं, उन्हें इसके विषय नहीं पता है। उनको क्या लगता है कि जो काम है ना, फंसने फंसाने वाला है। ये जो बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। आपने ये चीज़ें सुनी होगी, आपके मतलब फेस टू फेस आपने सुना होगा इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने इसे फेस टू फेस सुना भी होगा, देखा भी होगा कि ये लाइनें अक्सर आती हैं कि फंसने वाला काम है, फंसाने वाला काम है, तरह तरह की बातें लोग कहते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक नदी का मेढक होता है और एक कुएं का मेढक होता है। एक है नदी का मेढक होता है और एक कुएं का मेढक होता है। तो जो नदी का मेढक होता है वो किसी कारणवश एक बार जाकर कुएं में गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है। अब उसको ये लगता है कि यार मैं तो बहुत बड़ी दुनिया में था, इस छोटी सी दुनिया में आके मैं बैठ गया हूँ, रह गया हूँ। तो जो मेढक कुएं वाला था वो छलांग लगाता है इस तरफ से उस तरफ लिए, इधर से छलांग मारता सीधा उस पार हो जाता है। कहता है बस इतनी सी दुनिया है? वो कहता है नहीं, इससे भी बड़ी दुनिया है। वो कहता है देख, इधर से मैंने छलांग लगाई, उधर पहुंच गया, उस कोने से छलांग लगाई, इधर इस कोने चला आया। मतलब वो अल्टी पल्टी कर रहा है और उससे बता रहा है कि देख इतनी बड़ी दुनिया है, एक छलांग में हम लोग नाप लेते हैं। बट उसे क्या पता यार, वो कुएं वाला मेढक है और उस समुद्र का मेढक है, वो बाहर का मेढक है।
तो जब आप इस इंडस्ट्री में शामिल हो गए ना, तो आप ये समझिए कि समुद्र के मेढक की तरह हो गए हैं। मतलब मेढक मत समझना, बुरा मत मानना। आपके पास जो जानकारी, जो स्किल आ रही है, वो इस प्रकार से है कि आप पूरी दुनिया पर फतेह करना सीख सकते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे नाम हैं। थॉमस एडिसन जी हैं, और जो भाप का इंजन का आविष्कार किए, जो इंजन बनाए, जिन्होंने बल्ब बनाया, और जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला। तो ये लोग क्या थे? इन लोगों ने क्या कहा? सबसे पहले सबने क्या कहा? पागल कहा। तरह तरह की बातों से नवाजा। लेकिन आज सभी लोग उन्हीं के दिए हुए रास्ते पर, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है गलत है? तो इस सिस्टम के अंदर क्या है कि आपको रिजेक्शन तो मिलना ही मिलना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हर हाल में आपको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो जानकारी आपके पास है ना, वो सामने वाले के पास नहीं ट्रांसफॉर्म हुई है। वो सामने वाले के पास ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। हम क्या करते हैं? जल्दबाजी में रहते हैं, अपनी आधी अधूरी बात कहते हैं, पूरी बात कहते भी नहीं हैं। थोड़ा थोड़ा बात कह के, अब लगता है कि थोड़ी सी बात कहने के बाद लगता है कि वो सामने वाला आपकी तरह, जितना आप उत्तेजित हो रहे हैं उतना सामने वाला भी उत्तेजित हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप पूरा सिस्टम देखने के बाद भी डाउन हुए पड़े हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, आपकी जो एटीट्यूड है वो डाउन है, जो आपकी एनर्जी है वो डाउन है, और जो आपका अगला पॉइंट आता है रिजेक्शन का, वो तो आपको गिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको गिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर के हम लोग फिर परेशान होते हैं कि यार फला व्यक्ति ने हमें मना कर दिया, फला व्यक्ति ने हमें ये कहा, फला व्यक्ति ने वो कहा। तो ये जो तीन पार्ट है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का, एटीट्यूड का और एनर्जी का, आप इसे पॉजिटिव मोड में रखिए, एक्टिव रखिए। जो आपका रिजेक्शन वाला पार्ट है आप उससे हंसते खेलते निकाल देंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं भी विराम दूंगा। तो सुनते में जब सुटेबल है तो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है। और पर्पज वाली बात रही तो हम उसके विषय में बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है उस दिन दो बार सेशन को चालू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू है। ओके, थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त पावरफुल रहा, आपके माध्यम से जो जानकारी मिली सर। नजरिया और ऊर्जा पे अपनी बात करा। नजरिया तो सही में होता है कि आप करते कुछ और हैं और लोगों को लगता कुछ और है। जैसे आपने एक कहानी के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया, या जो नदी का मेढक रहता है, कुएं का मेढक रहता है, तो नदी का मेढक जब बाहर से देख के आता है दुनिया बहुत बड़ी है, कुएं के मेढक से कहता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, बोले नहीं इतने में दुनिया है, देखो मैं एक छलांग दो छलांग में मैं पूरी दुनिया में क्रॉस कर दे रहा हूँ। जिसको पूरी दुनिया नहीं पता कि बाहर की दुनिया क्या होती है, वो क्या जानेगा कि दुनिया क्या होती है। तो इसे अपने आसपास के लोग भी हैं। तो वो बहरहाल आज की मीटिंग आपके माध्यम से बहुत ही बेहतरीन रहा। नोट करने वाली चीजें थी, मैंने नोट करा। जो लोग भी नोट करे हों, और यदि आप नोट किए हो तो अपने स्क्रीन शॉट यानी फोटो लेकर के आप चाहे 10 बार ग्रुप में भी भेज सकते हैं, फिर अपने अपलाइन को भेज सकते हैं। अगर नहीं नोट करें तो नहीं नोट करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बेहतरीन ऐसा ऐसा सेशन कभी कभी होते हैं, और ये यूट्यूब पे लाइव नहीं था कि आपको मिल जाएगा। तो अभी कोई है लीडर जो अपनी बात रखना चाहते हो तो अपनी माइक ऑन कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट का टाइम और बचा हुआ है। आज की मीटिंग कैसी रही? कुछ जानकारी, कुछ वैल्यूएबल जानकारी आपको मिली, या फिर डेली की तरह मीटिंग रही? यस मैम, आवाज आ रहा है क्या मैम? यस सर, क्लियर आ रही है। नमस्कार सभी साथियों के लिए। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त हुआ, लेकिन हुआ उन लोगों के लिए जो बात को समझे और क्या करना है वो यहाँ से सीखे। अब हम अपना ही बात कर रहा हूँ, हम कंपनी में काम कर रहे हैं और सुने और अपना काम करते रहे। कल हमको क्या बताया सर ने पूछा और हमको याद नहीं है, तो फिर हमारे कुछ काम की नहीं है वो मीटिंग। हाँ, बताए हैं, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको यहाँ से सक्सेस जरूर मिलेगी। और जो सर ने पॉइंट बताए थे ना, नजरिया, सच में जो साथी
देखता कुछ है और समझता कुछ है। समझ का फर्क है। और यहाँ पे सर ने बताया पॉइंट, तो आज मेरे को इतना सब कुछ इतना अच्छा लगा। हमारे पास कंपनी में हूँ, फिर भी हम इतना ध्यान से सुना हूँ कि जो हम चाहते हैं, और जो सर ने बताया मेढक, एक कुआ का मेढक और समंदर का मेढक, तो हम समंदर वाले हैं। अब सर ने बोल दिया मेढक, तो मेढक का मतलब ये नहीं कि हम हैं, नजरिया का फर्क है। तो थैंक यू सर, आज का मीटिंग बहुत लाजवाब, जबरदस्त। थैंक यू। बैक टू कंटिन्यूशन। ओके, थैंक यू। तो अब सभी लोगों ने देखा कि सर ने किस तरीके से नजर और नजरिया पे बात करी, और अब क्योंकि अभी सेशन इसका बचा हुआ है, कल हो सकता है कंपनी की मीटिंग होगी, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है और भी पावरफुल होने वाला है। तो आप लोग इसको मिस न कीजिए। आप नए लोगों को लेके आना मत भूलिए। आप लोग नए लोगों को लेके आइए। ऑफर का कल लास्ट डेट है। कल एक दिन का टाइम बचा हुआ है। जो लोग ऑफर अचीव करना चाहते हो, यानी जिनका 1-2 आईडी से बचा हुआ हो, वो लोग इस पर लग के काम करके कल पूरे दिन में ऑफर निकाल लें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। 5 आईडी 500 का रिवार्ड, वो भी एक दिन में आप मिल सकते हैं, तुरंत मिल सकते हैं। ऐसा कुछ मैम नहीं है एक कि बात और आपको थी लेट इसमें, वेट करना होगा। एक विशेष पॉइंट क्या था, रिजेक्शन में अक्सर वो क्या होता है कि इससे हम लोग बात करते हैं, ये सभी लोग बात करते होंगे और बताते भी होंगे कि जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे होते हैं या दूसरी बार बात कर रहे होते हैं, तो एक गलती बहुत बड़ी करते हैं। मालूम क्या है? रिचार्ज के विषय में बात करते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो रिचार्ज पर होता है, कैशबैक का होता है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर भी नेगेटिव पॉइंट मिलता है, जैसे हमें मिल जाता है कई बार। तो इस चीज़ को भी ना आप थोड़ा सा साइड करके अब सीधा फोकस कीजिए प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, कंपनी का जो 7 पॉइंट मैंने बताया उसके ऊपर फोकस कीजिए, वो बताने का प्रयास कीजिए।